Assalamu alaikum to everyone. Guys, welcome back to my YouTube channel Untold Need Guidance. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगा फ्रॉम नीट एज वेल एज जेई। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं अल्कली मेटल्स। एज यू नो कि अल्कली मेटल्स के सारे लेक्चर जो है ना मैंने कंप्लीट किए हैं, और उसी बेसिस पे जो है ना यानी अल्कली मेटल्स पे जो है ना जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पिछले मतलब एग्जामिनेशन यानी प्रीवियस ईयर से पूछे गए इन नीट एंड जेई, वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं सिर्फ आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करूंगा और उनके आंसर की और इनके सॉल्यूशंस जो है ना यानी डिटेल में क्या रीज़न बन रहा है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर बन रहा है, वो जो है ना मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है ना एस ब्लॉक के लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में जो है ना मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो उनको जो है ना मतलब लास्ट टाइम आप लेक्चर को देख सकते हो, वहाँ पे डिटेल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन इस वीडियो में जो है ना मैं सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा और उनके आंसर की। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को कोई भी सॉल्व कर सकता है, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा हो। ठीक है, तो दीज मतलब इनको आप ले सकते हो एज ए प्रैक्टिस। ठीक है, आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, आप अपने मतलब रिवाइज कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को, वेदर यू आर नीट और जेई एस्पिरेंट। क्योंकि इसके बाद जो है ना यानी नीट के पीवाईक्यूज के बाद मैं जेई के क्वेश्चंस भी सामने रखूँगा जो कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो हियर वी गो फर्स्ट फ्रॉम नीट पीवाईक्यूज। जिन क्वेश्चंस को मैंने हाईलाइट किया है ना इन्हीं क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, सो इट्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम दिस कॉलम। उसके बाद यहाँ से जो है ना इट्स योर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। आप इनको पॉज करके आसानी के साथ कर सकते हो। देन आफ्टर दैट एंड में जो है ना आप आंसर की भी चेक कर सकते हो आसानी के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शंस ऊपर 4 दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद 16, 17, 18। These were some NCERT based questions from alkali metals। अब जो है ना मैं जेई मेंस के क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, आउट ऑफ टेक्स्ट कोई भी नहीं है उनमें। आप उनको भी चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो या जेई एस्पिरेंट हो, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ जेई मेंस जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना फ्रॉम दिस कॉलम। इट्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद है ये वाला कॉलम। क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए मैंने इनको आपके साथ शेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 10, अभी अल्कली मेटल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में अल्कलाइन मेटल्स को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 21 एंड देन आफ्टर दैट और एक क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, सो दीज वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम जेई मेंस। इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया। ठीक है, लेकिन इनको जो है ना आसानी के साथ तो आप खुद कर सकते हो, क्योंकि ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने नीट के पीओक्यूज में आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो फिर भी जो है ना आप इनको जो है ना आसानी के साथ कर सकते हो, या मैं इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सो द मेटल दैट फॉर्म्स नाइट्राइड बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन ऑफ एयर इज। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ रहा है लिथियम। ठीक है, बिकॉज लिथियम दिखा रहा है एनोमलस बिहेवियर, वो तो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, बनाता है मोनोऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड Li2O, और नाइट्रोजन के साथ बनाता है लिथियम नाइट्राइड Li3N। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम मेटल on dissolution in liquid ammonia gives a deep blue solution due to the formation of। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने आपको लेक्चर में भी बोला है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स इसका जो कलर सोल्यूशन का दैट इज डीप ब्लू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हमने आज ही जो है ना लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट किया है एस ब्लॉक के। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है ना दैट इज योर व्हाट, दैट इज सॉल्वे प्रोसेस एंड देन दैट इज योर वॉशिंग सोडा। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस के जरिए हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इसका जो है ना ऑप्शन यानी 1 का आएगा मैचिंग सी। सो 1 का क्या आएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 का सी, 1 का सी। ठीक है, उसके बाद इनमें जो है सपोज अगर हम बात करेंगे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट्स कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो है इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय मींस ऑफ प्रोसेस दैट्स केलर सेल। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है ना दैट इज थर्ड का आएगा क्या, बी।
सो अगर आप देखोगे थर्ड, थर्ड का क्या मैच हो रहा है यहाँ पे बी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज मैंने पहले ऑप्शन को यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि फर्स्ट को क्या आ रहा है सी, यानी सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट जो है इसको आ रहा है सी पार्ट। तो पहला ऑप्शन जो है और आपका ए ऑप्शन एंड योर डी ऑप्शन जो है ना, ये क्या हो रहे हैं, ये एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, अब आपने सिर्फ फोकस करना है बी और सी पे, क्योंकि फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, यहाँ पे फर्स्ट का बी, फर्स्ट का डी, ये नहीं आएगा। उसके बाद आपको जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको आ रहा है क्या, कैस्टनर कैलनर सेल, यानी थर्ड ऑप्शन का आ रहा है बी पार्ट। उसके बाद आप देखो थर्ड का कहाँ पे आ रहा है बी पार्ट, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, तो बी में थर्ड का आ रहा है डी पार्ट, ये भी नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा सी पार्ट। अब दो बाकी देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन, ए मेटल ऑन कंबशन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए मेटल ऑन कंबशन इन एयर फॉर्म्स एक्स। ठीक, x upon hydrolysis with water yields H2O2 and oxygen along with another product, the metal is। देखो अल्कली मेटल जो है ना वो तीन तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड, योर सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड Na2O2 एंड योर पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड, यानी MO2। एम स्टैंड्स फॉर पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो सारे ऑक्साइड जो है ना, व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, यानी व्हेन दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और वी कैन से दैट दे कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड। तो वहाँ पे क्या होता है कि व्हेन दीज ऑक्साइड्स जो है ना, नॉर्मली जब वो उनको जो है ना हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, लेकिन अलॉन्ग विथ सम अदर कंपाउंड्स। तो अगर अगर मैं आपके सामने रखूँ यहाँ पे, अगर मैं एनसीईआरटी को आपके सामने रखूँ, सपोज हियर इज़ माई एनसीईआरटी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हियर हियर इज दिस क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से निकाला गया। ठीक है, तो इट सेज दैट, क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रखूँगा। ऑन एक्सेस एयर, जब एक्सेस एयर के साथ रीड करते हैं ना मेटल लैम्प को, जब एक्सेस एयर आप लोगे, सपोज चलो वहाँ पे अभी पता नहीं आपको क्या ऑक्साइड बन रहा है, मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, लेकिन उसके बाद मेंशन कर रहा है कि दैट ऑक्साइड अपॉन हाइड्रोलिसिस विथ वाटर यील्ड्स H2O2 एंड ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ अनदर प्रोडक्ट इज हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड तीनों के केस में बन रहा है, लेकिन इट ऑल्सो फॉर्म्स H2O2 एंड ऑक्सीजन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब तीनों ऑक्साइड्स की यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है और H2O2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है और H2O2, और इसके अलावा ऑक्सीजन बन रहा है, यानी सुपर ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस पे जो है ना आपको एक तो हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, दैट इज द अनदर कंपाउंड, उसके साथ क्या बन रहा है, H2O2 एंड ऑक्सीजन। तो इट सेज दैट इट फॉर्म्स H2O2 एंड ऑक्सीजन दैन हाइड्रोक्साइड। सो एक्स जो है ना, एक्स इज योर व्हाट, सुपर ऑक्साइड, यानी यहाँ पे सुपर ऑक्साइड कौन बना रहा है, सुपर ऑक्साइड सिर्फ जो है ना आपका पोटेशियम बना रहा है, रुबीडियम और सीजियम। तो यहाँ पे जो है ना या तो पोटेशियम होना चाहिए, रुबीडियम या सीजियम, तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, बी पार्ट। ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है ना आपने जो है ना अदर प्रोडक्ट्स को भी याद रखना है। उसके बाद जो है और एक क्वेश्चन, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट यूजेस में पूछ, हाँ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ, ये पूछा गया फ्रॉम अल्कली मेटल्स, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सपोज सोडियम एंड पोटेशियम एंड ऑल दैट। तो याद रखना है, दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, दे पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन, यानी इट सेज दैट पोटेशियम आयन के बेसिस में जो है, जो कि एनसीईआरटी का पॉइंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा, और यही क्वेश्चन जो है ना ऑलमोस्ट आई थिंक नीट 2022 में भी पूछा गया था। हाँ, नीट 20, हाँ अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, हाँ नीट 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे द फॉलोइंग आयन एक्टिवेट्स मनी एंजाइम्स, यहाँ पे इट एक्टिवेट्स मनी एंजाइम्स। ठीक है, पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, दे पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। उसके बाद और एक क्वेश्चन, विद सोडियम इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स अलॉन्ग विद द सोडियम आयन, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि ये मतलब कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे आएगा पोटेशियम, लेकिन ये कह रहा है कि पोटेशियम की इनमें से जो है ना द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोटेशियम और, तो इसमें जो है ना इसमें ऑल द अबव आएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के रेफरेंस में आपके सामने रखूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पोटेशियम जो है ना इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट, एक्टिवेट्स एंजाइम्स, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स। एनसीईआरटी का पॉइंट है, लिथियम हैज गॉट मैक्सिमम एंड सीजियम हैज गॉट लोवेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, इसके रेफरेंस भी जो है ना मैं आपके सामने रखूंगा, बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी के रेफरेंस में आपके सामने रखूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ व्हाट, अल्कली मेटल्स। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड सॉलिड ऑन ए हीटिंग इनिशियली गिव्स अ मोनोहाइड्रेटेड कंपाउंड, हाइड्रेटेड सॉलिड। ठीक है, पहले क्या देता है, मोनोहाइड्रेटेड कंपाउंड, यानी उसमें जो है ना मोनोहाइड्रेट नहीं, उसमें सिर्फ एक ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, वाई बनता है, वाई अपॉन हीटिंग अबव 370 दिलीज टू एन एनहाइड्रस वाइट बॉर्डर जेड
जेड एक्स एंड जेड इज़, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स एंड जेड इज़, यानी एक्स क्या है और जेड क्या है, ठीक है। तो अगर आपने जो है, अगर आपने वॉशिंग सोडा को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो पहले जब हम इसको इनिशियली हीट करते हैं ना, यानी यहाँ पे आपका एक्स जो है ना, एक्स एक्स योर वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, अगर मैं एनसीईआरटी को आपके सामने रखूँ डायरेक्टली, एनसीईआरटी को यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो क्या आप कर रहे हो ना, सपोज ऑन हीटिंग डेकाहाइड्रेट, यानी योर एक्स एक्स इज योर डेकाहाइड्रेट, यानी दैट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जब आप इसको हीट करते हैं इनिशियली इट फॉर्म्स मोनोहाइड्रेट, ठीक है, इट फॉर्म्स मोनोहाइड्रेट। उसके बाद इस मोनोहाइड्रेट को जब हम एबो करते हैं ना हीट 373 केल्विन, इट फॉर्म्स क्या, ये बनाता है एनहाइड्रस सॉलिड, यानी एनहाइड्रस कंपाउंड, एनहाइड्रस वाइट पाउडर, उसको हम नाम देते हैं सोडा ऐश, ठीक है। सो योर एक्स इज व्हाट, क्योंकि तीन तीन कंपाउंड्स एक्स वाई जी बन रहा है, एक्स इज व्हाट, एक्स इज वॉशिंग सोडा, योर वाई इज मोनो एक्स वाई, हाँ, योर वाई इज व्हाट मोनोहाइड्रेट, एंड योर जी इज व्हाट सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडा ऐश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है इट्स योर वॉशिंग सोडा एंड योर सोडा ऐश, इट्स ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ, एक्स एंड जी, वाइट वाटर, जी सोडा ऐश, एक्स इज वॉशिंग सोडा, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 17, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज लिथियम क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन एज लिथियम क्लोराइड, हाँ, लिथियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, ठीक है। तो ये करेक्ट है, क्योंकि लिथियम हैज गॉट मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, दैट्स व्हाई इसके सॉल्ट जो है ना दे आर हाइड्रेटेड। उसके बाद जो है लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल्स, बिल्कुल करेक्ट है। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव विथ वाटर अमंग अल्कली मेटल्स, ये भी जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव with water. Lithium nitrate decomposes on heating to give lithium nitrite and oxygen. No, lithium nitrite जो है ना, ये मतलब इसका एनोमलस बिहेवियर है। जब हम इसको हीट करते हैं ना, जब मतलब इसको हम हीट करते हैं लिथियम नाइट्राइट को, इट डिकम्पोजेज, इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स ऑक्साइड एंड NO2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट गिव्स लिथियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन, बल्कि ये ऑप्शन नंबर डी दैट्स इनकरेक्ट। अब ऊपर वाले तीन ऑप्शंस जो है ना, इनको मैं मतलब इनके रेफरेंस कहाँ से आ रहे हैं, यानी एनसीईआरटी से कहाँ से पूछे गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, दैट वाज लिथियम क्लोराइड जो है ना, दैट एग्जिस्ट एज, यहाँ मतलब दो जगह पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लिथियम क्लोराइड इट एग्जिस्ट एज लिथियम क्लोराइड 2 टाइम्स वाटर। उसके बाद और एक पॉइंट था, दैट वाज लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिड्यूसिंग नेचर में, मैंने आपको ऑर्डर भी दिया है, लिथियम इज मैक्सिमम, ठीक है। द अल्कली मेटल्स आर रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, लिथियम इज बीइंग द मोस्ट, मतलब लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव विथ वाटर एमंग अल्कली मेटल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स रिएक्शन, यानी लिथियम की यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये भी मैंने मतलब उस लेक्चर में वहाँ पे मेंशन किया है, इट्स रिएक्शन विथ वाटर इज लेस विगरस देन दैट ऑफ सोडियम, यानी इट इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम, ठीक है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रॉम जेई मेंस, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थे। उसके बाद जो है ना कुछ और क्वेश्चन जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 18 को, इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KO2 द नेचर ऑफ ऑक्सीजन स्पीशीज एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम आर रेस्पेक्टिवली। इसको भी मैंने लेक्चर्स में बिल्कुल क्लियर किया है, बिकॉज मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। तो याद रखेंगे इसका नेचर है सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पे नजर आ रही है, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे सपोज KO2 इट्स K पॉजिटिव, ठीक है, K पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, दो एटम्स पे क्या चार्ज है, -1, दो एटम्स पे क्या चार्ज है, -1। लेकिन इसके बाद ये कह रहा है कि द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी दो एटम्स पे चार्ज क्या है, -1। तो एक पे क्या आएगा, एक पे आएगा -1/2, ठीक है। तो इट विल बी O -1/2, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यानी एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज आएगा -1/2, और दो पे क्या आएगा, -1/2 प्लस -1/2 इज -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इट्स सुपर ऑक्साइड एंड -1/2। उसके बाद और एक क्वेश्चन, द मेन ऑक्साइड्स फॉर्म्ड ऑन कंबशन ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ IR। याद रखना, लिथियम जो है ना इट फॉर्म्स मोनोऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड Li2O, सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड दैट्स Na2O2, एंड पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। दीज मतलब ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी का पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे लिथियम क्या बना रहा है, लिथियम फॉर्म्स व्हाट नॉर्मल ऑक्साइड, योर सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड, एंड योर मेटल एंड पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इट फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड। सो दीज वर सम। अच्छा, उसके बाद और एक क्वेश्चन, द आयनिक मोबिलिटी द आयोनिक मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम फॉर। इसके लिए जो है ना आंसर आएगा, याद रखना, अल्कली मेटल आयंस की जो एक्वस सॉल्यूशन में जो मोबिलिटी होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड्स। मैंने नीट के PYQs में जो है ना पहले ये क्वेश्चन मेंशन वहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। तो मोबिलिटी और आई कैन से कंडक्टेंस फॉर अल्कली मेटल्स इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और एक्वस मीडियम,
इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़, जिसका साइज़ ज़्यादा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, सीज़म की ज़्यादा आएगी, उसके बाद रुबीडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम किसकी आएगी, मैक्सिमम विल फॉर रुबीडियम एंड मिनिमम विल फॉर लिथियम, ठीक है। सो दीज वर सम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम योर जेईई मेंस। यहाँ पे आंसर की है, ठीक है, आप आंसर की को भी मैच कर सकते हो एंड में। सो दिस इज़ योर आंसर की। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एस ब्लॉक यानी अल्कली मेटल्स, ठीक है। अब इसी तरीके से यानी तो कंक्लूजन क्या रहा है, कंक्लूजन ये रहा है कि एनसीईआरटी को आपने डिफरेंट मतलब बहुत बार जो है ना, बहुत बार रिवाइज करना है और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपने सॉल्व करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था, ठीक है। सो जेईई मेंस हो या नीट हो, तो आपके स्पेशली मैं नीट की बात करूँगा, तो आपके सारे क्वेश्चन जो है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पे मैं आपके सामने जो है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को लाऊंगा, यानी उनके क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आप चाहते हो ना नीट के पेपर के जो मैंने आपके सामने रखे, इनकी डिटेल जो है ना वो मैंने लेक्चर 4 में रखी है, और उस लेक्चर 4 की लिंक जो है ना मैं आपके डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفع